अश्विन, जो येलो अलर्ट जारी किया गया है मध्यम से लेकर भारी बारिश को देखते हुए, अगर लगातार 4 से 5 दिन बारिश होती है तो ऐसी सूरत में क्या हो सकता है? क्योंकि लोगों के मन में डर सता रहा है कि कहीं फिर से 15 साल वाली स्थिति ना आ जाए। होगा इन्होंने पता कर लो जी। बिल्कुल, देखिए अगर लगातार बारिश होती है और हाई टाइड होता है तो बहुत ज़्यादा मुश्किलें हो सकती हैं लोगों को। जिस तरह से हमने 2006 में देखा कि किस तरह से बहुत ज़्यादा पानी भर गया था मुंबई में, बहुतों की जान भी गई थी और लगातार 24 घंटे तक बहुत ज़्यादा तेज़ बरसात होने की वजह से देखिए हाई टाइड की जो तस्वीर आप देख सकते हैं, जिस तरह की लहरें उठ रही हैं, ये लहरें लगातार उठती रही और तेज बरसात होती रही तो मुंबई करों के लिए मुश्किलें पैदा होंगी। और यही वजह है कि लोगों से अपील भी की जा रही है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो ही घरों से निकलें। पहली ही बारिश और वो भी इतनी तेज होने की वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, खासतौर पे जो अपने दफ्तर के लिए निकले हैं। लोकल ट्रेनों में उन्हें जो है आधे घंटे से ज़्यादा का वक्त जो है उन्हें गुजारना पड़ रहा है। देरी से जो ट्रेनें चल रही हैं, सड़कों पर जल जमाव होने की वजह से लोगों को। अश्विन, आप हमारे साथ बने रहे, मैं अंकुर का भी रुख कर रहा हूं। अंकुर, ऐसी कई इमारतें हैं, बताया जा रहा है कि 90 से ज्यादा ऐसी इमारतें हैं जिनको खाली करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं क्योंकि वो डेंजर जोन में है। प्रत्युष, दो बातें मैं यहाँ कहना चाहूंगा आपके सवाल पे। पहला तो ये कि जो आप बात कर रहे हैं डेंजर इमारतें, ऐसी 134 बिल्डिंग्स हैं। अगर मैंने, क्योंकि हमने खुद ने ये रिपोर्ट एक्सक्लूसिवली कवर करी हुई है और उसमें तस्वीरें बयां कर रही हैं कि बिल्डिंग्स की हालत कितनी ज्यादा खराब है। उनके जो बीम होते हैं, उनके जो बीम का हिस्सा जो होता है, पैनल जो होते लगे होते हैं जिसपे बिल्डिंग टिकी होती है, वो या तो उनमें दरारें आ चुकी हैं, अगर उनमें स्टील का इस्तेमाल किया गया तो उसमें जंग खा चुका है। तकरीबन 100 साल पुरानी इमारतें हैं ऐसी जिनको बीएमसी ने बकायदा नोटिस चिपका कर कहा है कि यहाँ से आप 172B के तहत उनको चेतावनी दी है कि आप इसको खाली कीजिए वरना इसका रिपेयर करवाइए। वो रिपेयर करवाते हैं, मुझे लगता नहीं है अभी तक काम पूरा हुआ है, उससे पहले ही बरसात आ गई। दूसरा सवाल हमें प्रशासन से पूछना होगा, क्योंकि मैं इसलिए प्रशासन को ला रहा हूं क्योंकि लोग वेट कर रहे थे कि अभी मानसून आने में 10-15 दिन बाकी हैं, इसीलिए कई लो लाइन इलाके हैं जिनमें मोटार लगने थे, जहां जो पानी खींचने का काम करते हैं वो या तो लगाए नहीं गए या वो फंक्शनल नहीं है। सेकंड, नालों की सफाई का काम पूरा नहीं हो पाया है, ये बनी बात है। मीठी नदी बिल्कुल क्लीन नहीं हो पाई है। ये लोग वेट कर रहे थे कि मानसून आने में भी टाइम है और अचानक से मानसून ने एक सरप्राइज दे दिया और पूरी व्यवस्था चौपट पड़ गई है। तो ये सवाल सिर्फ ऐसा नहीं है कि मानसून जल्दी आ गया इसलिए पूरी व्यवस्था फैल गई है। हमारे एंड से काम नहीं हुआ है, प्रशासन के एंड से काम नहीं हुआ है, इस बात की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। तो ये जो 24/7 वहां पर वॉर रूम बनाया गया है, वहां पर लोग कैसे मदद पा सकते हैं? क्यों कहा गया है कि फोन लाइन चालू, अगर किसी को किसी मदद की जरूरत हो तो आपको मदद की जाएगी। और ये हाल तो हर साल होता है अंकुर, कोई नई बात नहीं है। हर साल वही पंप खराब हो जाता है, पंप पानी खींच नहीं पाता है, पानी मुंबई रहती है। देखिए, जो बीएमसी ने वॉर रूम बनाया है, सेंट्रलाइज वॉर रूम बनाया है, इसको सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को कनेक्ट किया गया है। नंबर्स अपनी तरफ से इशू किए गए हैं, लेकिन लोगों में उस बात को लेकर अभी तक अवेयरनेस नहीं फैली है। मैं बार बार कह रहा हूं कि बीएमसी का रवैया बहुत ढीला रहा है। वो अपनी बातों को कम्युनिकेट करने में उनको लग रहा था कि उनके पास टाइम है, वो टाइम बाय कर रहे थे, लेकिन इससे पहले मानसून अचानक से आ गया और ये पूरी अव्यवस्था फैल रही है। कई लोगों से आप जाके पूछिए, लोगों को पता नहीं है कि वॉर रूम का नंबर क्या है, या सोशल मीडिया के थ्रू अगर वो कनेक्ट हो सकते हैं तो क्या हो सकते हैं। हालांकि कोशिश अपनी तरफ से है, एनडीआरएफ के साथ सिनर्जी सिस्टम में बीएमसी की टीम काम कर रही हैं। मुंबई पुलिस के लगातार जवान, मैं खुद यहाँ खड़ा हूँ इतनी देर से, लगातार यहाँ की रेकी कर रहे हैं ताकि कोई भी आदमी समुद्र तट पे ना खड़ा हो। तो अपनी तरफ से जो कोशिश हो सकती है वो की जा रही है, लेकिन कई मुंबई के वो कौन-कौन से इलाके हैं जो इस वक्त सबसे ज्यादा जल भराव की वजह से समस्या से जूझ रहे हैं? जी देखिए, अंधेरी का सबवे जो एक तरह से अंधेरी ईस्ट और वेस्ट को कनेक्ट करता है वो जो है बंद है। इसके अलावा हिंदमाता का इलाका जो बहुत बेहद ही लो लाइंग है और वहाँ पर बीते कई सालों से जल जमाव की स्थिति रही है और इसके बावजूद भी समस्या का जो निराकरण है वो आज तक नहीं हुआ। सायन की अगर हम बात करें, सायन सर्कल के पास जल जमाव है, कुर्ला में जल जमाव है, माटुंगा इलाके में जल जमाव है, बांद्रा के पास जल जमाव की स्थिति है। यानी कि जो भी लो लाइंग इलाके हैं वो तेज़ बारिश में की चपेट में आए। कुछ देर पहले अगर हम मस्जिद बंदर स्टेशन की बात करें, जो सेंट्रल लाइन में आता है, मस्जिद बंदर स्टेशन की पूरी पटरियां पानी में डूब चुकी थी, ट्रेनों की आवाजाही बहुत स्लो थी। इसको लेकर हमने
अधिकारियों से भी बातचीत की तो उनका कहना था कि अब स्थिति रिस्टोर की जा रही है, काफ़ी हद तक बारिश की जो तीव्रता है वो कम होने की वजह से कंट्रोल में आई है। लेकिन यहाँ पर रेलवे अधिकारियों को, रेलवे विभाग के जो विभाग से जुड़े उन लोगों की जिम्मेदारी है जो ड्रेनेज को पूरी तरह से साफ रखें, जो पूरी तैयारी रखें। उन्होंने शायद इतना काम नहीं किया था कि जिससे कि ये असुविधा जो अभी हुई है यह सुविधा बिल्कुल ना हो। अधिकारियों का दावा रहा है, रेलवे के या सीपीआरओ की बात करें, स्वप्निल नीला सीपीआरओ हैं, वो हमेशा दावा करते रहे कि भाई सब कुछ सही है, बारिश में दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अब दिक्कत आ चुकी है। ट्रेनें 25 से 30 मिनट जो है देरी से चल रही हैं। मुंबई में लाइफ लाइन कही जाती है लोकल, और समय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, भागती दौड़ती मुंबई है। ऐसे में बारिश की वजह से जब ट्रेनें जो है ट्रेनों की रफ्तार कम हो जाती है, लोग अपने दफ्तर में देरी से पहुंचते हैं, तो लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में बड़े बड़े दावे करना, बड़ी बड़ी बातें करना, लेकिन जब स्थिति असल में सामना करने की आए तब सब कुछ जो है पूरी तरह से साफ हो जाए कि ये जो तैयारियां थी वो सिर्फ एक कागजी तैयारी। ये माना जाए अंकुर, ये माना जाए कि अगर हाई टाइड आता और बारिश भी नहीं थमती है तो मुंबई एक बड़े संकट की ओर घिरती नजर आ रही है। बिल्कुल, ये इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी। जिस तरह का करंट इस वक्त मैं एक बार अपने कैमरामैन से कहूंगा, आपको दिखाएंगे जिस तरह का करंट इस वक्त पानी में देखने के लिए मिल रहा है। हाई टाइड साफ तौर पे 4.77 मीटर ऊंची यहाँ पर लहरें दिखाई दे रही हैं। अब इस टाइम पे अगर एग्जैक्ट इस टाइम पे अगर हेवी रेनफॉल हो गया, तब आप ये सोचिए कि पानी, समुद्र का पानी जो ऊपर से हैवी रेनफॉल की वजह से शहर में जमा हो रहा है, वो समुद्र में जाएगा ही नहीं, और नहीं जाएगा तो उसके बाद जो वाटर लॉगिंग होगी वो एक बाढ़ जैसा सीन क्रिएट कर देती है, फ्लड जैसा सीन क्रिएट कर देती है। और ये बात हमने साल 26 जुलाई 2005 में भी देखी थी, जब यहाँ पर पूरा मुंबई शहर लॉक हो गया था, और उसकी वजह यही थी, ज़बरदस्त हैवी रेनफॉल और उसके बाद पूरा जो हाई टाइड। और यही वजह है कि अब ये चिंता की लकीरें, परेशानी की लकीरें होनी चाहिए, लेकिन हमें समझना होगा अगर 40% रोल मॉनसून का है कि वो जल्दी आया और हैवी रेनफॉल हो रही है, तो 60% मैन मेड प्रॉब्लम है जिसका हम सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे, हमें एक्सेप्ट करना होगा।